हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बिफोर 50% फास्टर प्रिपरेशन। ब्लैक फ्राइडे सेल्स वो तो आपको मालूम पड़ गई होगी अभी तक। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है और आरबीआई में जो ग्रेड ए की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है। तैयारी की बात करते हैं। मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप कमेंट में बताइए। और इन न्यूज आइटम से आपको समझना यह है कि किस तरीके से फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। सेबी आस्क्ड एक्सचेंजेस टू लुक into the disclosure requirements in case of the अदानी कंपनीज। बीएससी और एनएससी जो एक्सचेंज हैं वहाँ पर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए, LODR, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, सेबी के सिलेबस में भी है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यानी कि किसी भी लिस्टेड कंपनीज को ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए हर एक इंपॉर्टेंट चीज एक्सचेंज में बतानी है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो जानकारी मिल जाए। यहाँ पे सेबी ने ये चेक करने को बोला है एक्सचेंजेस को, अदानी ग्रुप कंपनीज ने जो यूएसए में उनके ऊपर केस हुआ है, 20 नवंबर को जो न्यूज आई थी कि ब्राइबरी के चार्जेस लगाए गए हैं, उसके बारे में सही से डिस्क्लोजर किए हैं कि नहीं। दूसरी इंटरेस्टिंग न्यूज जो मुझे लगी कवर करनी चाहिए, जोमेटो हैज रिप्लेस्ड JSW ऑन सेंसेक्स। रिप्लेस होगा 23 दिसंबर से। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स बेसिकली इंडेक्स है 30 कंपनीज का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाँ BSC बोलना चाहिए, जो BSC आज के नाम केवल BSC है उसका, जो BSC पे रिप्रेजेंट करती हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ द कंपनी, एक शेयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ द शेयर्स। फ्री फ्लोट का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन का वो हिस्सा, वो शेयर्स जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं, जिन पे खरीद फरोख्त हो सकती है। तो जो टॉप कंपनीज होती हैं, वो जो टॉप 30 कंपनीज हैं, इसके लिए कमेटी है BSC की जो क्वार्टरली मीट करती है और वो डिसाइड करती है। तो जोमेटो में क्योंकि बहुत सारी ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर देखा जाता है दोनों चीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है तो टॉप 100 कंपनीज में होना चाहिए और 150 टॉप कंपनीज में होनी चाहिए ट्रेडिंग, जिसको हम ले रहे हैं इन 30 में। तो अभी जोमेटो में क्योंकि ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है तो ये फैसला लिया है BSC ने कि जोमेटो 23 दिसंबर से रिप्लेस करेगा JSW स्टील को। अच्छा, आपको जैसे मैंने बताया BSC और सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी क्या है, निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं, ये बात आप बता सकते हो कमेंट में लिख के। तीसरी इंटरेस्टिंग न्यूज मुझे लगी, सेबी हैज पुट अप ए कंसल्टेटिव पेपर जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं इनकी ऑटोनॉमी हो, इनके यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है, इनकी जो ओनरशिप है वो डिवर्सिफाइड हो। आज की डेट में जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या इक्विटी के केस में वो ओन की जा रही है BSC और NSE द्वारा। 2 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है यहाँ पे, उनके नाम पता है क्या आपको? पता है तो लिख दो, कमेंट करें। ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैं ये क्या हेल्प करती हैं? आपने अगर कोई एक्सचेंज में ट्रेड किया, उस ट्रेड के बाद उसके सेटलमेंट में, उसके फाइनलाइजेशन में और ट्रांजैक्शन की डिलीवरी में, ये होता है इस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में। इनकी और ज्यादा ऑटोनॉमी होने से क्या फायदा होगा इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को, बिकॉज दैट इज द मैंडेट ऑफ द सेबी। इस पे भी आपकी कुछ राय है तो प्लीज कमेंट में लिखिए एंड दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। चौथा इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे लगी कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर गया है और 2008 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 17 बिलियन डॉलर, 17.76 एग्जैक्टली फॉल हुआ है एक वीक के अंदर। नवंबर 15 को अगर आप देखेंगे तो 657.8 बिलियन डॉलर हो गया। ये नंबर आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे एग्जाम में, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फॉल क्यों हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। क्योंकि नंबर 1, USD मजबूत हो रहा है। USD मजबूत हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं इलेक्शन, लोगों का US इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। US मजबूत हो रहा है यानी कि रुपया गिर रहा है और उसको, रुपये को गिरने से बचाने के लिए RBI USD बेचा जा रहा है। RBI के पास भंडार है USD का। पिछले 3 महीने से लगातार RBI USD बेच रहा है और इसके अलावा हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। तो इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से भी USD की मार्केट में बाइंग हो रही है। आपको कोई और कारण समझ में आता हो तो प्लीज लिखिए। 5वीं मुझे इंटरेस्टिंग न्यूज लगी, PSB पब्लिक सेक्टर बैंक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजा है कि वो Tier 1, 81 बोलते हैं जिन्हें, एडिशनल Tier 1 और Tier 2 बॉन्ड के माध्यम से अपनी कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको समझना यह है एग्जाम पर्पज से कि ये होता क्या है। AT1 एडिशनल Tier 1 बेसिकली बैंकों को अपने कैपिटल बेस, बासल 3 नॉर्म्स के हिसाब से उन्हें कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म पूरे करने हैं, तो कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो प्योर इक्विटी आती है और दूसरे ऐसे बड़े बॉन्ड, बड़े मीन्स जैसे परपिचुअल। 81 बॉन्ड जो होते हैं उनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, परपिचुअल होते हैं, यानी कि जितने टाइम तक वो बॉन्ड को कंटिन्यू करना चाहे बैंक ने इशू किया बॉन्ड, आपने उसमें इन्वेस्ट कर लिया, आपको हर साल उसका ब्याज मिलेगा।
रिस्की होता है, लेकिन ये एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड रिस्की होता है क्योंकि इसमें जो इश्यूइंग अथॉरिटी है बैंक, वो इसको राइट ऑफ कर सकता है। यस बैंक के केस में ऐसा हुआ, जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनका पूरा पैसा डूब गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीएनबी, केनरा बैंक, एसबीआई और पब्लिक सेक्टर बैंक जो ये कर रहे हैं वहाँ पर भी आपका पैसा उतना ही रिस्की है, बट रिस्की है तो वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा है। दूसरा तरीका है टीयर 2 बॉन्ड, जिसमें रिस्क कम है, ऑफकोर्स रिटर्न भी कम होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अभी कुछ 25,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्रपोजल रखा है बैंकों ने। छठी न्यूज में बात कर रहा हूँ, खरीफ में बम्पर क्रॉप होने की बात करी है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और उनका कहना यह है इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प होने वाली है। क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन देखें, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 6.2% चल रहा है, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, जो RBI की जो रेंज है उस रेंज से ऊपर है। और इसमें मेन कंट्रीब्यूशन है फूड इन्फ्लेशन का। अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें 3.8%, डेफिनेटली विद इन द रेंज है। कोर इन्फ्लेशन मतलब जो फूड एंड फ्यूल को हटा के बोला जाता है वो होता है कोर इन्फ्लेशन। मुझे वो नंबर नहीं मिला कि खरीफ क्रॉप में कितना इस साल कितना आउटपुट एक्सपेक्टेड है। अगर आपको कहीं मिल रहा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट। लास्ट में न्यूज आइटम बात करना चाहता हूँ क्लाइमेट फाइनेंस के बाद में। अभी COP29 हुआ है, एग्जाम क्वेश्चन ये बनेगा कहाँ हुआ। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। नवंबर 21 से लेकर नवंबर 24 तक की कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत सक्सेसफुल तो नहीं बोल सकते हैं उसको, लेकिन आर्टिकल 6 यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, जो एक यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड फ्रेमवर्क है। और इसमें ये एग्रीमेंट किया गया डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कि वो कार्बन क्रेडिट्स को यूज करेंगे एमिशंस को मिटिगेट करने में। डेवलपिंग कंट्रीज बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने अपने आप बहुत नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर लिया और आज वो उसके लिए उतना पैसा खर्चा करने को तैयार नहीं है, और इसमें कोई पेनल एक्शन नहीं है। अगर आप जो आर्टिकल 6 में मैंडेट लिए हैं कंट्रीज ने उनको पूरा नहीं करते हैं, कार्बन क्रेडिट डील्स में नॉन कॉम्प्लायंस रहती है, तो कोई उनके लिए पनिशमेंट जैसा मैकेनिज्म नहीं है। और 9 साल लग गए इसमें। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था वहां पर जाके ये आर्टिकल 6 की बात हुई थी, बट कुछ मामले में ये एक स्टेप आगे तो बढ़े ही है। क्लाइमेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा। इवन RBI भी आज के टाइम में क्लाइमेट पे बहुत सारी बातें कर रहा है। आपको डेफिनेटली इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके और कोई कमेंट है प्रश्न है, प्लीज आस्क। दीज आर द रियल थिंग विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन क्रैकिंग द एग्जाम, चाहे वो RBI ग्रेड B, ग्रेड A, NABARD ग्रेड A, ग्रेड B, चाहे सेबी, रेगुलेटरी बॉडीज, बैंक PO, DFIs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हर जगह आपकी नॉलेज ही काम करने वाली है। और इस समय ब्लैक फ्राइडे का जरूर फायदा उठाइए। वी आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।